जनता दल यू के लिए गौरव का क्षण इसलिए है कि आजाद हिंदुस्तान में 140 करोड़ देश की आबादी है। एकमात्र राजनेता जिनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जिनका नाम दर्ज हुआ है, तो वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सदस्यता अभियान की शुरुआत किया। सदस्यता अभियान का लक्ष्य आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी तय करेंगे। चुनाव आयोग की जो सांगठनिक मापदंड है उसके अनुसार उसका अनुपालन करेंगे। ये हमारे लिए गौरव का विषय इसलिए है कि नीतीश कुमार जी अब तक क्लाइमेट लीडर कहे जाते थे, अब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हो गए। और देखिए वर्ल्ड का उपाधि हमको मिल रहा है। अब वर्ल्ड में वो 420 का आरोपी घूम रहा है। भगवान, नासे नाश है भैया। तो पहला मेंबर वही ना बनेंगे, पहला मेंबर वो बने हैं और उसके बाद बाकी लोग सब सदस्य बन रहे हैं। और यहाँ से अब निकलेंगे तो उन टोले तक, बूथ कमेटी तक हम सदस्यता ग्रहण लोगों को कराएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी के प्रति पूरे बिहार की जनता खुश है। यही कारण है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है इनके 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का। वर्ल्ड जो बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है, इससे हम काफी आह्लादित है। और बिहार की जनता चाहती है कि हम सब जनता दल यू के और एनडीए के सदस्य बने। उसी का परिणाम है कि आज सदस्यता अभियान जो हमारा 25 से 28 तक होना है 3 साल के लिए, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। संवैधानिक प्रक्रिया में आज शुरू हुआ है, क्योंकि चुनाव के कारण हम लोगों ने थोड़ा लेट किया और अब ये होगा। और पूरे बिहार में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और सदस्यता अभियान बड़े पैमाने पर चलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग सदस्य बनाएंगे। ये एक पार्टी का जो है कि सेट कार्यक्रम है जो शुरुआत से ही चलता आ रहा है और इस बार भी जो है कि पुनः 25 से 28 तक का जो सदस्यता अभियान है, आज उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है, जिसमें हम लोगों ने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली है। मैं समझती हूँ कि ये रूटीन वर्क है जो कि हर पार्टी की अपनी अपनी तरफ से होता है। और बेसिकली आज जो कार्यक्रम था वो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग जो है गिनीज बुक्स वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में उनका जो है कि नाम दर्ज हुआ है, इसके लिए भी आज आयोजित था कि आज का ये जो दिन है वो शुभ है और आज इस दिन पे शुभ अवसर पे हम लोगों ने प्राथमिक सदस्यता ली है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मैसेज जनता को जाएगा। आज जो सदस्यता अभियान जो है वो किया गया, पार्टी के पहले सदस्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया गया, क्या कहिएगा? देखिए, वो तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और सर्वमान्य नेता है, ये तो स्वाभाविक है कि वही पहले सदस्य बनेंगे और उन्होंने भी कई लोगों को सदस्य भी बनाए। आज सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका स्वागत भी हुआ, अभिनंदन भी हुआ कि जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज किया गया है, तो ये हम सभी कार्यकर्ता के लिए गर्व का विषय है। ऐसे व्यक्तित्व और नेतृत्व के साथ हम सब लोग काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सर्वमान्य नेता है, उनके नेतृत्व में काम करना बड़ा ही गौरव का क्षण है। आज स्वागत भी हुआ उनका और पार्टी की सदस्यता की भी शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री जी फिर से काम पे हैं, एक अच्छा चुनाव गुजरा, काफी मेहनत हुई उसमें और डेडिकेटेड है। आज फील्ड पे भी दिख रहे हैं और विपक्ष के नेता जो है वो गायब है। ये तो अपने आप में प्रश्न चिन्ह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल विधानसभा सत्र समाप्त हुआ, आज यहाँ पर सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई और सभी माननीय विधायक, विधान परिषद के सदस्य, पार्टी के राज्य भर के सभी हमारे पार्टी के अध्यक्ष और नेता उपस्थित थे। तो ये तो अपने आप में दिख रहा है कि एक तरफ काम करने वाले हमारे नेता हैं, पार्टी की भी मजबूती के लिए आज सदस्यता अभियान शुरुआत किए और फिर दूसरी तरफ काम पर लग गए हैं। एक तरफ विपक्ष के नेता विधानसभा से भी गायब रहते हैं, अब गए टूर पर। तो ये दर्शाता है कि कितने बिहार के प्रति उनका जिम्मेदारी क्या है। इसी से प्रतीत होता है विपक्ष के नेता का भी उतना ही दायित्व रहता है जितना पक्ष के नेता का रहता है। तो जनता सब देखती है, जनता ने रिजल्ट भी दे दिया आराम करने के लिए उनको। नीतीश कुमार पहले सदस्य बने, क्या कहिएगा? हाँ, देखिए ये जिस ढंग से बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया है, पार्टी का उत्साह है और बड़े पैमाने पर लोग इसकी सदस्यता ग्रहण करेंगे। हर एक वर्गों के लोग ने उत्साह से
नीतीश कुमार के नेतृत्व में विश्वास किया है और इसलिए संगठन का महत्व बहुत होता है और संगठन पार्टी का रीढ़ होता है। आज संगठन को और मजबूत धारदार बनाने का काम प्रारंभ हुआ। देखिए, किसी भी पार्टी का जो आधार है वो हमारे कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं ने जिस त्याग और समर्पण के साथ एक मुश्किल चुनौती को अवसर में बदला, निसंदेह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर कार्यकाल में संगठन का आधार व्यापक होता गया है। एक लक्ष्य हम लोगों ने 1 करोड़ लोगों का रखा है, 1 करोड़ नए सदस्यों का, और हम इसे हासिल भी करेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री जो है डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर। कल विधानसभा था, आज सदस्यता अभियान में आए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो है वो गायब है, वो नहीं दिख रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, नेता प्रतिपक्ष तो अक्सर ऐसे मौके पर गायब रहते हैं। बिहार में बाढ़ की समस्या थी और वो दुबई में थे। सुखाड़, प्राकृतिक आपदाओं का समय हो या विधान मंडल के सत्र चल रहे हो, नेता प्रतिपक्ष अक्सर गायब मिलते हैं। तो अब वो उनकी पार्टी और उनके गठबंधन को तय करना है कि ऐसे गैर जिम्मेदार नेताओं के आचरण को वो किस तरीके से लेते हैं। ये तो परंपरा है ना, और परंपरा अनुसार जो भी चीजें हुई आप सबके सामने है ना। और हर 5 साल पे तो ये होता ही है ना, 3 साल पे, है ना। खैर, मुख्यमंत्री इस उम्र में भी डेडिकेटेड है। कल विधानसभा था, आज सदस्यता अभियान में शिरकत की उन्होंने, लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाता है कि नेता प्रतिपक्ष फील्ड में नहीं है, पटना में भी नहीं है इवन। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, उनको एटलीस्ट जब तक विधानसभा चल रहा था तब तक तो रहना ही चाहिए था, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी जो है वो जनता के प्रति भी है। जैसे हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, वैसे ही विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष होते हैं। और 5 दिन अगर वो 5 दिन का एक छोटा सत्र और उसमें भी अगर वो गायब हो जाए तो मेरा यही राय है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब हुआ है तो अगले बार काश ऐसा ना हो। तो क्योंकि देखिए, हम एक बात मानते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों जब आपस में विमर्श करता है तब जाकर के जो है बिहार के विकास में जो है उसमें हमको लगता है कि दोनों तरफ का जब इनपुट मिलता है तो और ज्यादा विकास होता है। तो इसीलिए उनकी भी जिम्मेवारी बिहार की तरफ है, उनकी भी जिम्मेवारी जनता की तरफ है, और उनकी भी जिम्मेवारी उन लोगों के प्रति है जिन्होंने चुन करके उनको सदन में भेजने का काम किया। चेतन जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप भी यंग हैं और नीतीश जी के बेटे भी हैं निशांत कुमार, अब उनको राजनीतिक में एंट्री को लेकर भी आप लोग? देखिए, मैं पहले से ही पक्षधर रहा हूँ इस बात का कि निशांत जी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, लेकिन ये मेरा राय है ना। और जब बाकी लोग को, मतलब ऑब्वियसली हमारे नेता को ऐसा लगेगा तो इस राय पे विमर्श किया जाएगा, है ना। लेकिन अभी देखिए, जो भी बातें हैं, मेरी अपनी अगर व्यक्तिगत राय पूछिएगा तो निशांत जी काबिल होनहार एक व्यक्ति हैं जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं और किसी से भी कम पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा उनका डिग्री है ना। और उनसे जितना आप लोगों ने भी बात विचार किया होगा, एक शालीन व्यक्ति हैं और व्यक्तित्व के धनी हैं। ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। ये तो हम लोग का जो है, आपको मालूम है कि सदस्यता अभियान पार्टी का रूल है, पार्टी का नियम है, बायलॉज है कि हर 3 साल पर संगठनात्मक चुनाव होता है, जिसकी शुरुआत हम लोग का आज महाअभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के द्वारा है। प्राथमिकी सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी को कराया गया है। माननीय संजय झा जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने उनको प्राथमिकी सदस्य का ग्रहण कराए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी को, माननीय हम खुद मेरे को, प्रदेश अध्यक्ष को, और भी जो साथी हैं उन लोगों को भी सदस्यता ग्रहण कराया गया। विधानसभा भी था, मुख्यमंत्री वहां भी मौजूद थे, सदस्यता अभियान में भी मौजूद किए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं दिख रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? ये तो आप समझिए ना कि नेता प्रतिपक्ष को ये जो सत्र चल रही थी इतनी गंभीर था नहीं। जनता के प्रति उनकी क्या रुचि है वो खुद सोचिए कि क्या उनकी प्रतिबद्धता है। जो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, सिर्फ वोट में चुनाव में दिखाई देते हैं, वो जनता की सेवा से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको तो मैंने पहले भी कहा है
कि राजनीति में सिर्फ उनको ट्विटर से मतलब है और टूर से मतलब है, न कि जनता के लिए प्रतिबद्धता है कि जनता की सेवा के लिए कोई संवेदनशील नहीं।